जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है, हर एग्जाम को फोड़ना है। मेरा नाम गौरव और आज हम रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं कि प्रजनन क्या होता है। बड़ा ही मजेदार होने वाला है। जिसने फर्स्ट टाइम क्लिक किया उसको भी ये पूरा समझ में आएगा, जो ऑलरेडी मेरे साथ कंटिन्यू बना उसको भी पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हर बार का जो अपनी क्लास की प्रथा रहती है कि जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अपने को बेसिक आइडिया, बेसिक ढांचा रहना चाहिए। तो अपन पढ़ने क्या क्या वाले वो चीजें देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कवर करूंगा सबसे पहले। सेकंड नंबर में आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल के अंदर का पार्ट होता है वो भी कवर करेंगे। फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। ये बड़े बड़े टॉपिक देख रहे हैं ना, चुटकियों में इजी बना दूंगा, बस बने रहिएगा वीडियो में। यहां से कंटेंट मत देखिए, आगे जब और कवर कराऊंगा वहां से समझिएगा। ये तो लिखा है कि क्या क्या चीजें कवर करेंगे, इसलिए सारी चीजें मैंने मेंशन करके रखी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सभी बोलो रिप्रोडक्शन, कमेंट में लिख दीजिए रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि मैंने लिखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता, कि गुरुजी आप हमको ये समझा दो रिप्रोडक्शन क्या होता, प्रजनन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी एक पेरेंट हो गया, कोई भी एक पेरेंट हो गया, इसके थ्रू इसके बेबीज हो जाना, इसके थ्रू इसके बेबीज हो जाना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाना, इसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हो। चाहे ये प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक पेरेंट से दूसरा कोई भी उसका बेबी बन जाए, दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाए, उसको अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ में आया क्या? वही डेफिनेशन लिखी है, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, किससे? पुराना जो ऑलरेडी बना हुआ था, पुराना पेरेंट था उससे बन जाए। समझ में आया क्या? ऐसे हिंदी में देख लो प्रजनन क्या होता है, ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें नए जीवित मतलब नए ऑर्गेनिज्म बन जाए, किसके? उनके माता पिताओं से। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? बोल दो कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, सपोज मैं अभी ये छोड़ना है कि सेक्सुअल असेक्सुअल क्या होता है बाद में बताऊंगा। अब ये समझो, ये आपका मेल है, ये फीमेल है, इन दोनों के अंदर आपकी जायगोट प्रोसेस हुई। जायगोट प्रोसेस क्या हुई सब समझाऊंगा। दोनों की जायगोट प्रोसेस हुई, जायगोट प्रोसेस होने के बाद आप देखो एम्ब्रॉय बन गया, एम्ब्रॉय के बाद अपना बेबी बन गया। माता पिता से बेबी कैसे बना, ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा चैप्टर में कवर करने वाले। समझ में आया क्या? बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, मैं अगर सभी से क्वेश्चन पूछूं, क्या सभी ऑर्गेनिज्म क्या एक जैसे बनाते हैं? सारी चीज एक जैसे का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बोला, जैसे कि पेरेंट है, एक माता पिता है, क्या इनके बच्चे क्या सेम बनते हैं क्या? ये पूछा, क्या इनके बच्चे सेम बनते क्या? बोल दो नहीं, सेम नहीं बनते। आप देखो, अगर पापा मोटे हैं और मम्मी आपकी पतली है, तो यहाँ पे देखो आपका बच्चा अलग ही टाइप का बनेगा। किसी की आंख बड़ा, किसी कान बड़ी, किसी के नाक बड़ा, किसी कलर गोरा, किसी कलर काला। पापा काले हैं मम्मी गोरी है, तो बच्चा कैसा होगा? पापा के बाल घुंघराले हैं, मम्मी के बाल काले हैं ब्राउन है, तो बच्चे के कैसे होंगे? ये सब अपन किसमें पढ़ेंगे? वेरिएशंस में पढ़ेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन में ये बता रहे हैं, प्रजनन में ये बता रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक जैसे नहीं बनते। इतना समझ में आया क्या? जिधर कोई भी सेल वगैरह ये सब मैं सब क्लियर करूंगा। अभी बस इतना समझो कि मैंने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या ये एक जैसी कॉपीज बनाते हैं क्या? मैंने क्या बोला, ये जीव होते हैं क्या ये समान प्रतिलिपि बनाते हैं? नहीं बनाते। इसका आंसर है नो। पढ़ लीजिएगा यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखना हो तो। इतना समझ में आया क्यों अलग बनाते हैं? आपको मैंने एग्जांपल बता दिया, मम्मी पापा का बेटा देख लो अलग ही रहेगा। वैसे ही अपन पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर देखेंगे, ऑर्गेनिज्म जो रहता है एक जैसी कॉपी नहीं बनाता है। ठीक है, आगे की चीजें और कवर करूंगा, इतना नोट डाउन करते जाइए, पेन उठा के चीजें लिखते जाइएगा। अब मैंने बात करी बच्चा रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये बात समझा दिया कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आगे देखिए, रिप्रोडक्शन में दो प्रकार से देखूंगा। पहला देखिए असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल क्या होता है ये बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि सेक्सुअल क्या होता है। समझने की पूरी कोशिश करिएगा। मैं बोल रहा हूँ दिल दिमाग सब में बिठा के जाऊंगा। एक बार अगर मैंने कंसेप्ट चालू किया तो पूरा बिठा के जाऊंगा। आप समझिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? सभी लिख दीजिए असेक्सुअल। अलैंगिक की बात कर रहा हूं, अलैंगिक प्रजनन की बात कर रहा हूं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी मैं बात करूंगा, ये समझिएगा यहां पे दो पेरेंट्स रहेंगे। कैसे रहेंगे? दो पेरेंट्स रहेंगे। समझ में आया? और यहाँ पे सिंगल पेरेंट से भी बच्चा हो जाएगा। सिंगल पेरेंट से बच्चा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपन पूरा देखेंगे। सिंगल से आपके दो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाए, इसको मैं बोलता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलता हूँ मैं? अलैंगिक प्रजनन की बात कर रहा हूँ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, दो पेरेंट्स से मिलके अपना एक बेबी बने, उसको मैं क्या बोलता हूँ? लैंगिक
प्रजनन बोलता हूँ। समझ में आया क्या? ये क्या होता है और डिटेल में 2 मिनट में समझाने वाला हूँ। इतना क्लियर है क्या? मैं आप किसी कोई भी पूछ ले आपका कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आप सीधा बोलते हो असेक्सुअल, मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट से ही उसका बच्चा बन जाए, उसको मैं क्या बोलता हूँ? असेक्सुअल बोलता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां 2 पेरेंट की जरूरत पड़े और फिर बेबी बने, उसको मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलता हूँ, उसको मैं लैंगिक प्रजनन बोलता हूँ। समझ में आया क्या? आगे इसको और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, बस बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। सर ये क्या लेके आ गए हो? सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी सी चीज का लेके आ गए? सिर्फ ये नोट्स के लिए लेके आया हूं मैं, नोट्स के लिए। ये देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, ये लैंगिक प्रजनन लिखा है, ये अलैंगिक प्रजनन लिखा है। इसको सिर्फ नोट्स के लिए लेके आया हूँ। ये जितने भी पॉइंट्स है पैरामीटर बस सुनिएगा, सब समझाने वाला हूँ कि क्या क्या होता है। इतना ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके इतना पढ़ने का काम था और कुछ नहीं था। आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको समझाने वाला हूँ। वेट लिया है मैंने, बोला कलम से अपन सारी चीज कवर करेंगे। सिर्फ मैं जो बोलूंगा वो लिखते जाइएगा, मैं जो बोलूंगा बस वो लिखते जाइएगा। यहां पे आप बना लीजिए, यहां पे आप बना लीजिए असेक्सुअल, यहां पे आपने लिख लिया असेक्सुअल, आर मतलब रिप्रोडक्शन, यहां पे मैंने लिख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिख दिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस आपको हेडिंग बनाना, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं क्या बोला? हेडिंग बनाना है। अब आप देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, इसमें क्या होगा? 1 पेरेंट, एक ही पेरेंट नीडेड रहेगा, एक ही पेरेंट नीड रहेगा, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म से ये और ऑर्गेनिज्म बना लेगा। सेक्सुअल में क्या होगा? सेक्सुअल में क्या होगा? 2 पेरेंट्स नीडेड रहेंगे। कितने पेरेंट्स नीडेड रहेंगे? 2 पेरेंट्स नीडेड रहेंगे। समझ में आ गया? तब पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया? तो बोलो सर समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, सेकंड बिंदु की बात कर रहा हूं। मैंने बोला अगर एक पेरेंट नीडेड है, एक पेरेंट नीडेड है, तो क्या सेक्स सेल्स इन्वॉल्व रहेगी? अब सब बोलेंगे सेक्स सेल्स क्या होता है, ये समझा दीजिए गुरुजी। अब मैंने बोला एक पेरेंट है तो क्या सेक्स सेल्स रहेगी कि नहीं रहेगी, ये समझाने वाला हूं। सेक्स सेल्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बात करी है मेल की बात करी, मैंने ये फीमेल की बात करी। मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको मेल सेक्स सेल्स बोलता हूं, और जो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको फीमेल सेक्स सेल्स बोलता हूं। तो जब मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब नए ऑर्गेनिज्म बनाते, तो मैंने बोला पहला पेरेंट और दूसरा पेरेंट, 2 पेरेंट जब जुड़ जाते हैं, 2 पेरेंट जब जुड़ जाते हैं, उस प्रोसेस को मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा था। समझ में आया? 2 पेरेंट जहां पे जुड़ जाते हैं उसको मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा था। तो यहां पे मैंने लिख दिया सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। समझ में आया क्या? क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया। और यहां पे मैं बात करूं, जो सेक्स सेल्स की बात कर रहा हूं, जो सेक्स सेल्स की बात कर रहा हूं, इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। समझ में आया? इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड उठा लो, सीबीएसई बोर्ड उठा लो, आपको पॉइंट लिखने को आते हैं 4 मिनिमम, मैं आपको 8-10 बता के जाऊंगा, पूरा दिमाग के अंदर घुसेड़ लीजिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करूं, यहां पे जायगोट का फॉर्मेशन, यहां पे जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां पे जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गुरुजी अब ये जायगोट क्या होता है ये समझा दीजिए। गुरुजी ये जायगोट क्या होता है ये समझा दीजिए। समझिएगा, मैंने लिखा जायगोट, लिखा मैंने क्या लिखा? जायगोट। अब जायगोट समझने की कोशिश करिएगा। जायगोट का मतलब जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब आपस में मिल जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। जब मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में मिल जाए उसको आप क्या बोलते हो? जायगोट बोलते हैं। समझ में आया? बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आ गया। मैंने बोला सिंगल पेरेंट नीडेड है, क्लियर है। सेक्स सेल्स मतलब मेल का अलग सेक्स सेल रहेगा, फीमेल का अलग सेक्स सेल रहेगा। जब दोनों सेक्स सेल आपस में मिल जाएगी, जब दोनों सेक्स सेल आपस में मिल जाएगी तो उस प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया? उस प्रोसेस को मैंने जायगोट बोल दिया। बोल दो गुरुजी समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? यहां पे जायगोट का फॉर्मेशन, यहां पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया जायगोट क्या होता है? अब अगली बात कर रहा हूं, फ्यूजन ऑफ गेमेट, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स यहां पे नहीं होगा। गुरुजी आप ये बड़े बड़े वर्ड क्यों ले आते हो? आप तो आपके कलम से आराम से बता दिया करो। अब फ्यूजन ऑफ गेमेट्स समझिएगा, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स में यहां पे लिख के बताता हूं। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स समझिएगा, फ्यूजन ऑफ गेमेट की बात कर रहा हूं। जब मेल सेक्स सेल
ये मेल हो गया, ये फीमेल सेक्स सेल, ये फीमेल हो गए। इन दोनों के अंदर जब ये आपस में मिल जाते हैं, इसको मैंने क्या बोला, जायगोट बोलते हैं, जायगोट। जब ये मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में मिल जाए, इसको मैंने क्या बताया, जायगोट बोलते हैं। तो जायगोट को जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाए तो कंबाइन होने वाली प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। वो फ्यूजन हो जाती तो जायगोट बोलते हैं। समझ में आया क्या? एक वर्ड सभी ने सुना होगा, एक आपने सुना होगा फ्यूजन होता है, एक आपने सुना होगा फ्यूजन होता है। सभी ध्यान से सुनिएगा, फिजन और फ्यूजन ये दो वर्ड सुने होगा आपने। क्या सुना होगा? एक फिजन सुना होगा, फ्यूजन सुना होगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो यहां से ऐसा इसको तोड़ पा रहे हैं, मतलब एक पेरेंट दो में टूट जाए, एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट जाए, उसको मैं फिजन बोलता हूं। और फ्यूजन मतलब दो ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको मैं फ्यूजन बोलता हूं। क्लियर है क्या? दो ऑर्गेनिज्म एक बन जाए, उसको मैं फ्यूजन बोलता हूं। या एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट जाए, उसको मैं फिजन बोलता हूं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट समझ में आया? फ्यूजन ऑफ गैमेट लिखा। देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब दो ऑर्गेनिज्म ले लो, इन दोनों को जोड़ के एक ऑर्गेनिज्म बन गया, इसको ही तो मैंने फ्यूजन ऑफ गैमेट बोला। गैमेट क्या होता है? गैमेट का मतलब ही क्या हुआ? सेक्स सेल हुआ। समझ में आया? जब भी मैं बोलूंगा मेल गैमेट, बहुत अच्छे सुनिएगा, बहुत अच्छे सुनिएगा, जब भी मैं बोलूंगा मेरी बात सुनिएगा, ये जो साइड में बताया इसको नोट डाउन करते जाइएगा, और जो मैं बोलते जा रहा हूं तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला गैमेट की बात करी। गैमेट क्या होता है? मैंने लिखा गैमेट, वो मैंने लिख दिया मेल गैमेट। मेल गैमेट्स की बात कर दी। तो मेल गैमेट्स इज नथिंग ओनली, जब मैं बात करूं मेल सेक्स सेल, अब मैं बार बार सेक्स सेल नहीं बोलूंगा, कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज होती वो लैंग्वेज यूज करूंगा। बार बार मैं सेक्स सेल्स नहीं बोलूंगा, कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज होती वो यूज करूंगा। तो मेल सेक्स सेल्स को मैं क्या बोलूंगा? मेल गैमेट बोलूंगा, मेल गैमेट बोलूंगा। समझ में आया? यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट होता नहीं होता है, यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। समझ में आया क्या इतना? बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आ गया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट देख रहा हूं। अब मुझे बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी, ये इसमें एनर्जी कम लगेगी, टाइम वेरिएशन इसमें कम रहेगा। गुरुजी ये समझा दीजिए, टाइम वेरिएशन कम रहे। गुरुजी इतना और समझा दीजिए। अब मेरी बात सुनना, सभी बड़े ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अब मैंने बोला क्या लिखा है? एनर्जी। मुझे बताओ एक पापा है, एक मम्मी है, ठीक है? इन दोनों के अंदर प्रोसेस होगी, इनका बेबी जो प्रोड्यूस होगा 9 महीने लग जाते हैं, 9 महीने। और आप इजी तरीके से बता रहा हूं, असेक्सुअल जब भी आ जाए ना, ये समझिएगा मैं प्लांट की बात कर रहा हूं, और सेक्सुअल जब भी आ जाए ये समझिएगा ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? अब समझिएगा, इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिएगा। अब मैंने बात करा, ये अगर मैं दोनों ह्यूमन बीइंग ले रहा हूं, इनका जो बच्चा बनेगा 9 महीने का टाइम रहता है। एक प्लांट है, एक कोई भी प्लांट की बात कर रहा हूं, इसकी सीड्स ले लो, प्लांट कितने जल्दी उग जाता है। पूरा बड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं, उगने की बात कर रहा हूं, 1 हफ्ते में उग जाएगा। यहाँ पे छोटा सा बेबी हो, पूरा बड़ा तो 70 साल में होगा, लेकिन उगता कितने महीने में? 9 महीने में उगता। समझ में आया क्या? इसलिए इसमें टाइम वेरिएशन सेक्सुअल का ज्यादा रहेगा। यहां पर लिख दो इसका टाइम वेरिएशन ज्यादा रहेगा। अब एनर्जी ज्यादा लगेगी, खाना पीना ज्यादा लगेगा, बच्चे को देखो कितनी सारी चीज लगती, तो इसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी, इसमें कम रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना बता दो बस मुझे। हो गया सभी को क्लियर? ठीक है, अब आप ये वाली स्लाइड देखिएगा, जो मैंने लिखा कुछ नहीं लिखा, बस थोड़ा अच्छे से जमा के दे दिया। मैंने बोला 2 पेरेंट नीडेड होते हैं, मैंने लिखा 2 पेरेंट नीडेड होते हैं। यहाँ पे कैसा? सिंगल पेरेंट नीडेड होता है, सिंगल पेरेंट होता है। मैंने बोला यहाँ पे सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे नहीं होता है, वही लिखा। मैंने क्या बोला? फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, यहाँ पे नहीं होता है। मैंने बोला लार्जर टाइम लगता है, यहाँ पे कम टाइम लगता है। एनर्जी ज्यादा लगती, एनर्जी कम लगती। समझ में आ गया? जो मैंने लिखा पूरा समझा दिया। बस ऐसे क्लास में बने रहिए, पूरी चीजें याद करवा के भेजाऊंगा, ठीक है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ बड़ी मजेदार क्लास होने वाली, सब चीज कवर करके जाने वाला हूं मैं, ठीक है? अब मैंने बात करा, एक सेक्सुअल होता है, एक असेक्सुअल होता है। आप बोल दो गुरुजी इसको पढ़ने किस किस में वाले हैं? अब देखिएगा, यही मैं प्लांट में पढ़ूंगा, यही मैं एनिमल में पढ़ूंगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट में भी होता है ना? और एनिमल में कैसे होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में और प्लांट में कैसे होता है, इसकी बात कर रहा हूं। आज की वीडियो अपनी पूरी की पूरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर होने वाली है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो अपनी पार्ट सेकंड में बनेगी, ठीक है ना? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने बात करी, समझिएगा। मैंने क्या बोला? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी। इसमें मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं देखिए। प्लांट के अंदर पढ़ूंगा सबसे पहले मैं
प्लांट के अंदर पढ़ूंगा, प्लांट के अंदर, एनिमल का बाद में देखूंगा, ये प्लांट के बाद में देखूंगा, एनिमल का बाद में देखूंगा। इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वनस्पतिक प्रजनन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, कलिका जनन क्या होता है, और यहाँ पे खंडन क्या होता है, उत्थान क्या होता है, और बीज गाणु निर्माण क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हो, नहीं समझ में आया तब बोलिएगा, याद करवा के भेजाऊंगा, याद करके समझिएगा, ठीक है ना। पहले टॉपिक की बात कर रहा हूं, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन की बात कर रहा हूं, बाइनरी फिजन, ये समझने की कोशिश करिएगा। पूरा बाइनरी फिजन मैंने बोला क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कोई भी एक अमीबा है, अमीबा कैसे है, पेरेंट की बात कर रहा हूं, ये कैसी पेरेंट है जो ऑलरेडी बनी बनाई है, उसकी बात कर रहा हूं। अमीबा की बात कर रहा हूं जो पेरेंट ऑलरेडी बनी बनाई है, उसकी बात कर रहा हूं। पेरेंट से थोड़ी डेवलप होगी, डेवलप होने के बाद इसके 2 न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस बनने के बाद अब ये क्या करेगी, धीरे धीरे आपस में अपने आप को एक्सपेंड करेगी और टूट जाएगी। और अच्छे समझिए, और अच्छे समझिए, ये आपकी अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, थोड़े टाइम बाद ये अमीबा ऐसी एक्सपेंड करी, 2 न्यूक्लियस हो गए, थोड़े टाइम बाद ये अमीबा एक्सपेंड करी, ये कुछ ऐसी हो गई, एक न्यूक्लियस यहाँ हो गया, एक न्यूक्लियस यहाँ हो गया। अब यहाँ से टूटने के बाद एक अमीबा ऐसा बन गया, एक अमीबा ऐसा बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक अमीबा से एक पेरेंट से 2 पेरेंट बन गए, 2 पेरेंट बन गए। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, बाइनरी फ्यूजन बोलता हूँ। समझ में आ गया सभी को, एक पेरेंट से कैसे 2 पेरेंट बन गए, इसी को मैं बाइनरी फ्यूजन बोलता हूँ। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ये दोनों कोनों को मैं क्या बोलता हूँ, प्लाज्मोडियम, मतलब ये वाला कोना और ये वाला कोना दोनों मिल जाते हैं ना, इसको प्लाज्मोडियम बोलता हूँ, वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया बाइनरी फ्यूजन क्या था। अब अगला देखिए, फ्रेगमेंटेशन। गुरुजी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अब ये और समझा दीजिए। अब यहाँ पूरी समझने की कोशिश करिएगा। फ्रेगमेंटेशन सभी लिख दो कमेंट में कि फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, सभी लिख दो। फ्रेगमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने बात कर रहा हूँ, डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से डायग्राम पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आपका क्या था, पेरेंट था, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई इसका पिता था, पेरेंट था जिसके थ्रू ये बनने वाला है। एक पेरेंट की बात करें जिसके थ्रू ये बनने वाला है, ये कोई भी अपना पेरेंट होगा जिसके थ्रू बनने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, और देखिए यहां से जाने के बाद ये 2 पेरेंट में बन गया, 2 पेरेंट बन गया। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फ्रेगमेंटेशन बोलता हूँ। अब समझिएगा, अब समझिए, जैसे कि आपका ये कोई भी एक आपका एग्जांपल की बात करें, स्पायरोगायरा की बात करो, एग्जांपल सर्च कर लीजिएगा गूगल में, स्पायरोगायरा की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। कोई भी स्पायरोगायरा हुआ, मैंने स्पायरोगायरा बना दिया, बीच में से टूटा, यहां से ये पार्ट को देखो, ये ऐसा हो गया, ये बीच वाला इतना हो गया, तीसरा हो गया, और ग्रो करने के बाद ये पूरा बन गया, ये पूरा बन गया, ये पूरा बन गया। एक पेरेंट 2 बच्चों में, एक पेरेंट अलग अलग बच्चों में टूट गया, एक पेरेंट अलग अलग बच्चों में टूट गया। इसको क्या बोलता हूँ, फ्रेगमेंटेशन बोलता हूँ, फ्रेगमेंटेशन। इसी को क्या बोलता हूँ मैं, खंडन बोलता हूँ, इसी को क्या बोलता हूँ, खंडन बोलता हूँ। अब एक बात बहुत अच्छे सुनिएगा, सर अमीबा में भी तो यही हुआ था, इसमें भी यही हो रहा, दोनों में अंतर क्या हुआ, तो लिख लीजिएगा। जो अमीबा होता है बच्चा, जो अमीबा होता है, और जो आपका फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। समझ में आया क्या। और फ्रेगमेंटेशन आपका मल्टीसेलुलर में होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। समझ में आया क्या। जो अमीबा है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट हो उसको मैं यूनिसेलुलर बोलता हूं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें अपनी मल्टी सेल प्रेजेंट हो, जिसके अंदर मेरी मल्टी सेल प्रेजेंट हो, इसको मैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोलता हूं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। बाइनरी फ्यूजन भी देख लिया अपन ने, फ्रेगमेंटेशन भी देख लिया, खंडन भी देख लिया, क्या होता समझ में आया सभी को। आगे बढ़ता हूं, आगे मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। बड़े शांति से इत्मीनान से पढ़ेंगे, फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, बस इतना समझिएगा, पूरी मेहनत मैं करके दूंगा, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं रीजनरेशन। बड़े ही मजे आएंगे आपको रीजनरेशन पढ़ने में, बड़े ही मजे आने वाले हैं रीजनरेशन पढ़ने में। यहां पे देखिएगा, एक आपका कोई भी पेरेंट हो गया, पेरेंट पहले टूटा, पेरेंट पहले टूटा, टूटने के बाद देखो ये पेरेंट यहां से टूट गया, वो बचा वाला पार्ट एक ये हो गया, और यहाँ का पार्ट ये हो गया, बीच वाला पार्ट ये हो गया। तो देखो यहां से एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, यहां से अलग बन गया, और एक ऐसा तैयार हो गया। थोड़ा और समझ में नहीं आया, थोड़ा यहां देखिए, मैंने बात करी, ये आपका कोई भी पेरेंट था, कोई भी आपका पेरेंट था, पेरेंट आपका टूटा, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा रह गया, ठीक है, बीच वाला पार्ट इसमें ऐसा रह गया है, और नीचे वाला पार्ट आपका इसमें ऐसा रह गया। अब यहां से ये आगे जाएगा तो ये अपना एक ऑर्गेनिज्म ये बन गया, ये देखो यहां पे जाएगा, ये अपना एक ऑर्गेनिज्म बन गया,
यहां पे जाइएगा, ये अपना एक ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप रीजनरेशन बोलते हो, उत्थान बोलते हो। ये प्लेन एरिया के अंदर होता है, इसी को आप उत्थान बोलते हो, इसी को आप उत्थान बोलते हो, और ये आपका किसके अंदर होता है, प्लेन एरिया के अंदर होता है। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा घर में छिपकली हो कि आपने पूंछ देखी होगी, ऐसा अगर इसकी अगर पूंछ टूट जाती है तो थोड़ा टाइम बाद ये पूंछ धीरे धीरे ग्रो करना चालू करती है और वापस आ जाती है पूंछ, तो रीजनरेट कर लेती है, उत्थान करती है, डबल से बना लेती है। इसी को आप रीजनरेशन बोलते हो। समझ में आ गया सभी को? डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं मुंह से बोल रहा हूं उतना आपको लिखना है, पेपर के अंदर भी उतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 2 टॉपिक और बचे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बडिंग। अब कली का जनन की बात कर रहा हूं, बडिंग की बात कर रहा हूं। बडिंग सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बडिंग क्या होता है? बडिंग क्या होता है, जैसे कि आपका ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हुआ, इसका ये आपका ये बड था, बड के पास ये बच्चा थोड़ा सा और बढ़ना चालू हुआ, बच्चा थोड़ा और बढ़ा, बाद में टूट के एक बच्चा ही हो गया, एक बच्चा ही हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आप एक आलू का एग्जांपल देख सकते हो, पोटैटो का एग्जांपल देख सकते हो। पोटैटो का कुछ इसी टाइप का बड निकलता है पोटैटो में। मैं बात करूं ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, सभी लिख लीजिएगा। ये प्रोसेस होती है हाइड्रा के अंदर। ये किसके अंदर होती है? हाइड्रा के अंदर। समझ में आया? हाइड्रा के अंदर। मैंने बोला इसमें क्या होता है, जो पेरेंट होता है उसका बड रहता है, बड के पास से बच्चा बढ़ता है, बच्चा बढ़ने के बाद टूट जाते हैं और 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यही मेरी क्या होती है, बडिंग प्रोसेस होती है, कली का जनन प्रोसेस होती है। समझ में आया? आया तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की बात कर रहा हूं मैं, स्पोर फॉर्मेशन की बात करता हूं। स्पोर फॉर्मेशन बड़े ही मजेदार तरीके से देखेंगे। बचपन में आप ये बता दीजिए सब, किस किसने डोरेमोन देखा है? जिसने डोरेमोन देखा होगा बहुत अच्छे से ये समझ में जाएगा। डोरेमोन का एपिसोड होता है सनफ्लावर वाला। वो बोलता है, बच्चा बोलता है कि माँ मैं नहीं जाऊंगा, और उड़ के चले जाता है, इसके स्पोर्स निकल जाते हैं, बाहर उड़ते हैं और बाहर जाके आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब देखिएगा, ये मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये किसके अंदर होता है? स्पायरोगायरा। लिख लीजिएगा, स्पायरोगायरा, ठीक है ना। आखिरी में सब कवर कर पाऊंगा, डोंट वरी। स्पायरोगायरा के अंदर होती है प्रोसेस, है ना। स्पेलिंग अगर किसी को और दिक्कत हो तो यहाँ देख लीजिए, SPIROGYRA, ठीक है। कहाँ होती है? स्पायरोगायरा के अंदर। ये स्पायरोगायरा है, यहाँ पे इसके क्या लगेंगे? पोर्स हैं। ये पोर्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं डॉट 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 बना रहा हूँ, ये इसके पोर्सेस हैं, ये उसके स्पोर हैं। पोर मतलब स्पोर्स की बात कर रहा हूं। हवा चली, विंड आई, विंड ने उड़ा के इन पोर्स को, ये देखिए पोर्स उड़े, और ये आपकी क्या है? ये आपकी कोई भी सॉइल है, ये सॉइल है। समझिएगा, ये पोर्स उड़ने के बाद ये कहीं जमीन पे गिरेंगे, गिर गया जमीन पे गिरने के बाद यहीं से इसका एक प्लांट बन जाएगा, यहीं से इसका एक प्लांट। समझ में आ गया क्या? पूरे पोर्स की बात कर रहा हूं, पूरे पोर्स, स्पोर्स, स्पायरोगायरा के अंदर जो स्पोर्स रहते हैं, उड़ेंगे, हवा चली, उड़ने के बाद हवा में जाने के बाद दूसरी जमीन पे जाकर गिरे, जमीन से प्लांट उड़ गया, वो प्लांट बना, वो स्पायरोगायरा हो गया। समझ में आ गया स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आ गया। क्लियर है इतना? आगे बढ़ता हूं मैं, जो बोलता जा रहा हूँ ना, ये लिख लेना। डेफिनेशन सबकी लिखी, मेंशन कर दी, डेफिनेशन पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। वो तो इसलिए लिखी कि बच्चों को एक लिखने की आदत डल जाए, ठीक है ना। और अगर मजे आ रहे हो तो बस लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी से शेयर करना हो, अपने कोई भी दोस्त यार वगैरह हो जिनको लगता है कि क्लास यूजफुल है, क्लास अगर यूजफुल है तो ये लिख दीजिएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, ठीक है, आगे की बात करता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में लगातार आ रहा है, लगातार हर बार सीबीएसई के अंदर आया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वनस्पतिक प्रजनन क्या होता है, ये हर बार आ रहा है, हर बार। ये 2 प्रकार से होता है बच्चे, एक होता है आपका नेचुरल, एक आपका होता है आर्टिफिशियल। एक आपका नेचुरल मतलब प्राकृतिक की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूं मतलब ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट। समझ में आया क्या इतना? डेफिनेशन देखिए, आगे की बात कर रहा हूं मैं। अब नेचुरल की बात कर रहा हूं, और नेचुरल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो नेचुरल के अंदर क्या प्रोसेस होती है ये देखेंगे, और जो ये जो टाइप है ये वाले कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये आर्टिफिशियल के टाइप है। समझ में आया? नेचुरल क्या होता है ये बताने वाला हूं, आर्टिफिशियल क्या होता है ये बताने वाला हूं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ये बताने वाला हूं। समझ में आया? अब देखिएगा, ये जो टाइप बता रहा हूं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब एक ही प्लांट से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसी को मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलता हूं, अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका? प्राकृतिक का है, नेचुरल का है। अब नेचुरल की बात कर रहा हूं, अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। नेचुरल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये देखो, ये पुराने प्लांट था, इसकी ये रूट थी, रूट से एक नया प्लांट बना दिया,
प्लांट को अगर आप उचका के लेके आओगे, प्लांट को अगर आप उचका के लेके आओगे, किसी घर मीठी नीम का प्लांट है, घर में आग लगाओगे, एक नया प्लांट बन जाएगा। समझ में आया? ये आपका रूट के थ्रू हो गया। आपको देखो ये आपका जिंजर की बात कर रहा हूँ, जिंजर की बात कर रहा हूँ, मतलब अदरक वगैरह की बात कर रहा हूँ, है ना। इनमें क्या होता है, ये रूट वगैरह रहती है, इसको आप अगर गड़ा दोगे यहाँ से एक और बन जाएगा। ऐसे ही मैं पोटैटो की बात कर रहा हूँ, पोटैटो को आप जमीन में गड़ा दो, एक गाड़ोगे 3-4 निकलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं ओनियन की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं अलग अलग प्लांट की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया? ये था नेचुरल। आर्टिफिशियल बड़े ही मजेदार है, आर्टिफिशियल के लिए रुकेगा, बड़ा ही मजेदार होने वाला आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल देखिएगा, आर्टिफिशियल मैंने बताया कितने टाइप का होता है, सभी लिख दो कमेंट सेक्शन में। गुरुजी ने आपने 3 प्रकार के बताया आर्टिफिशियल। एक आपका क्या होता है, कटिंग होता है, कटिंग होता है। एक आपका क्या होता है, ग्राफ्टिंग होता है। एक आपका ग्राफ्टिंग होता है, एक आपको होता है कटिंग, एक आपको होता है कटिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग, और लास्ट वाला क्या था, एक लेयरिंग था। 3 टाइप के पढ़े थे, एक लेयरिंग होता है। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, इन 3 की बात कर रहा हूं। अब तीनों समझिएगा, तीनों समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कटिंग की बात कर रहा हूं, कटिंग देखो, कटिंग की बात कर रहा हूं, कटिंग सुनिएगा। जैसे कि ये बात कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो रेड से अंदर अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको देखिएगा। अब मम्मी ने बोला कि पड़ोस वाली आंटी जी यहाँ पे मीठी नीम बहुत अच्छी लगती है, बेटा जाना थोड़ा सा उसकी ढगाना तोड़ के ले आना, स्टेम तोड़ के ले आना, अपने घर में लगाएंगे। बच्चा गया, आंटी के यहाँ से ये प्लांट था, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से उचका के अपने घर में आके इसको लगा दिया। लगाने के बाद देखो धीरे धीरे इसमें जड़ आ गई और आपके यहाँ भी मीठी नीम का पेड़ तैयार हो गया। समझ में आया? ये आपकी होती है कटिंग, ये आपकी होती है कटिंग। अब आप समझिए ग्राफ्टिंग क्या होगा, उससे पहले लेयरिंग समझिए, लेयरिंग, फिर मैं आपको ग्राफ्टिंग बताऊंगा बड़ी मजेदार तरीके से। सुबह ये वॉयलेट कलर के अंदर देखिए, लेयरिंग की बात कर रहा हूँ। लेयरिंग की बात करी, आपका कोई भी प्लांट है, आपने कुछ उगाने के बाद ये धीरे से आपका इतना बड़ा हो गया कि जमीन पे आके टच होने लगा, जमीन पे आके टच हुआ। अगर ये जैसे ही सॉइल से मिला, रूट बनाना चालू कर दिया, यहां से प्लांट बन गया। समझ में आया? एक प्लांट था, उगा, जमीन में आके गिरा, जमीन में आके रूट था। अब आप इसको यहां से काट लो, देखो रूट उग गई, 2 प्लांट हुए, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग देखिएगा। अब मैंने बोला, अब समझिएगा, एक बंदा था, एक स्टोरी सुनिएगा। एक बंदा था, जैसे कि एक लड़की पसंद आई इसको। अब यहाँ पे 3 बंदे थे। इसने इसको रोज लेके प्रपोज मारा, इसने मना कर दिया। इसने इसको लोटस लेके प्रपोज मारा, इसने मना कर दिया। ये बंदा बड़ा ही इंजीनियर था, बड़ा ही अच्छा दिमाग चलता था। इसने क्या किया, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा काटा, दोनों को बना के एक नया रंग का फ्लावर दे दिया, तो लड़की इंप्रेस हो गई। अब ये समझिएगा, ये टॉपिक मैंने क्या बोला, थोड़ा कैजुअल होकर समझा रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। सपोज ये आपका कौन सा रोज का है, ये आपका कोई भी लोटस वगैरह कोई भी प्लांट है, इन दोनों को आधा इसको काटा, आधा इसको काटा, इसके अंदर फिट किया। फिट करने के बाद इन दोनों को अपने कपड़े से बांधा, थोड़े दिन बाद देखिए बन जाएगा, बड़ा होकर एक नया प्लांट बना देगा। आप देखो ऑरेंज हुआ, ऑरेंज आपका यही ग्राफ्टिंग का पार्ट है। समझ में आया? ग्राफ्टिंग से ही आपको ऑरेंज बना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, जिसको पढ़ना हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन लिखने के काम आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तीनों तरीके समझिएगा। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा, कि सर ये अमीबा में कैसे होता है, एक पेरेंट है, 2 पेरेंट में टूट गया, बन गया, हो गया, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा। रीजनरेशन किसके अंदर पढ़ा, ये अमीबा के अंदर पढ़ा। रीजनरेशन मैंने किसके अंदर पढ़ा, ये अपना हाइड्रा के अंदर, वो प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा। और अपन ये बात करिए फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन बात कर रहे हैं, ये स्पाइरोगायरा के अंदर पढ़ा अपन ने। ये देखिए एक से दूसरे प्रोग्राम में टूट जाता है, ये देखा अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा ये बडिंग फॉर्मेशन हाइड्रा के अंदर देखा, ये समझिए ये कैसे किया था। और ये स्पाइरोगायरा अपन ने देखा ये क्या होता है, ये पूरा देखा था। इसके बाद अपन ने देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग ये देखा था। नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल प्रोसेस देखा था, बस खत्म, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना क्या बोला मैंने, सभी को क्लियर है। रिवीजन में एक बार और अगेन समझ लीजिए। मैंने क्या बोला, पूरी क्लास देख लो, आखिर में जो मैं 2-3 चीज बताऊंगा वो समझ लीजिएगा। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये समझाया। ये 2 मिनट यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे 1 पेरेंट का नीडेड होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट नीडेड होते हैं। यहाँ पे सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे अपना जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। यहाँ पे टाइम कम लगता है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे एनर्जी कम लगती है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगती है। ये पढ़ा मैंने। आगे की बात कर रहा हूं, आगे की ये पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा
फिजन की बात करी, बाइनरी फिजन की बात करी, फिर फ्रेगमेंटेशन की बात करी, फ्रेगमेंटेशन के बाद अपन ने रीजनरेशन की बात करी, रीजनरेशन के बाद अपन ने बडिंग की बात करी, बडिंग की बात करने के बाद अपन ने क्या देखा, और स्पोर फॉर्मेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन देखा। ये 3-4-5 चीजें अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद अपन ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर अपन ने 2 चीज पढ़ी, एक पढ़ी अपन ने नेचुरल प्रोसेस, एक होती है आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल 3 प्रकार की होती है, कटिंग होती है, लेयरिंग होती है और ग्राफ्टिंग होती है। समझ में आएगा? बस इतना ही पढ़ा अपन ने, पूरे पेज में देख लीजिए, इससे ज्यादा अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। समझ में आएगा? सभी को समझ में आएगा? अब समझिएगा जो अपनी अगली क्लास होने वाली है, अब सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है वो कैसे होती है, वो कैसे प्लांट के अंदर होती है, क्या सर सेक्स का इन्वॉल्वमेंट प्लांट्स के अंदर भी होता है? यस ऑब्वियसली, उसको देखेंगे कैसे होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, ये देखेंगे। साथ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सभी टीचर छुड़वा देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर करवा के भेजाऊंगा। एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पूरे दिल दिमाग तक बिठा के जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन जो आता है सब कवर करवाऊंगा। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। बड़ी मजेदार वीडियो लगी होगी, और अगर वीडियो मजे आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। समझ में आएगा? और आगे इस वीडियो के लिए बने रहिएगा। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।